तो भाई अभी घर पे आया था कुछ देर पहले और यहाँ पे देखो भाई परसों मिले थे ना अपने यूट्यूब फैमिली अमृतसर से गोल्डन टेम्पल से। इजी था वैसे आज गाड़ी गोड़ी के काम से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ मेरे पास तो टाइम का पता नहीं लगा हाँ। कि कितना टाइम निकल गया। तो बस भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि हम इतना सोच रहे हैं इतना छोटा कि हम उत्तर प्रति उत्तर में ही एक दूसरे से झड़प रहे हैं। तो नहीं लेके गए। मैंने रिक्वेस्ट करी थी भाई मेरे को भी ले जा ले यार, मेरे को ले जा ले। तू मेरे पाँव पे गिड़गिड़ा के नहीं रोया ना इसलिए। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। भाई आज ब्लॉगिंग की शुरुआत 11 बजे से हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। कान लगी थी बहुत दिनों से क्योंकि एक्चुअली यार बहुत वीकनेस आ रही है क्योंकि खाना पीना टाइम से हो नहीं रहा था। मतलब मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ, सीधा दिन का खाना खाता था। और आज ऐसा हो गया कि मैं मन ही नहीं किया मैं थोड़ा चलूँ थोड़ा घूमूं। नहा धो करके मैं आराम ही कर रहा था। फिर नाश्ता किया मैंने, 2 रोटी खाई, फिर अब खाना खाऊंगा दिन के टाइम। मतलब कुछ भी करने का, ब्लॉग बनाने का तक इच्छा नहीं कर रही थी। करना तो पड़ेगा भैया, काम है तो ये तो करना पड़ेगा। वैसे भी थकावट हो जाती है ना जब मेंटल प्रेशर होता है, तो वही चीज़ होती है। देखो बाकी माहौल गाँव का सुंदर सा हो रखा है आजकल, ग्रीनरी, और ऊपर ऊपर बादल लगे हुए हैं श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी पे अभी ना। और ये बिल्लू लोग यहीं पे घूम रहे हैं भाई। और भाई यहाँ पे खुमानी ना खूब सारी झड़ी हुई है घर के ही पास। दादी जी का पेड़ है यहाँ पे, तो नीचे देखो कितनी सारी खुमानी निकली हुई है। तो मैं जो फ्रेश हैं क्लीन उनको उठा रहा हूँ। जैसे ये है यहाँ पे एक फ्रेश, थोड़ा ख़राब हो गया बट खा सकते हैं इसका अलग हिस्सा करके। ये 4 खुमानी मिल गई। आजकल बढ़िया मीठे होते हैं, जल्दी भी पक चुके हैं। भाई पेड़ तो दादी जी ने लगा रखा, लेकिन खा मैं रहा हूँ भाई। नीचे है ना, ख़राब होने से बढ़िया तो खा ही लो। कोई भी आता है खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी खा सकता है। इतने मीठे हो रहे हैं ना आजकल, कुछ दिनों पहले इतने खट्टे थे। होती है खुमानी का साइज़ भी अलग होता है, कोई छोटे कोई बड़े कोई कुछ। ये मीडियम साइज़ के है। तो भाई आज घर पे कोई नहीं है इसलिए घर पे ही रहना पड़ रहा है। मतलब पापा हैं, मम्मी भिंडार गांव जा रखी है कुछ काम से, तो खाना बनाया पापा ने, तो खा लेता हूँ भाई। दाल चावल, फिर थोड़ा बिल्लियों को और गाय को पानी पिला लेंगे। फिर अपना तो भोजन हो गया है, अब इनके लिए खिलाते हैं कुछ, नहीं तो ये तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे। देखो आज मिस कर रहे होंगे मम्मी को। मोटू मोटू क्या हो रहा तेरा? कहाँ गया था तू घूमने? हैं घूमने कहाँ गया था? हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अगले दिन का ब्लॉग है भाई, क्योंकि कल तो पूरा ब्लॉग नहीं बना पाया, टाइम ही नहीं हो पाया यार। कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। फिर गाड़ी ख़राब हो गई है एक जगह पे, फिर मैकेनिक में। मतलब मेरा हर दिन ऐसे ही निकल रहा है यार, मैं किसी दिन विदाउट टेंशन रह ही नहीं पा रहा। कल का सोचा रेस्ट डे रहेगा, सुबह फ़ोन आया ड्राइवर का ऐसा हो गया, फिर शाम को अलग परेशानी। तो बढ़िया नहीं लग रहा। काफ़ी मम्मी कल भिंडार गाँव गई थी तो आ गई थी, तो कल घर पे ही रहना पड़ा। ना ब्लॉग बनाने की इच्छा कर रही, ना किसी से मिलने की इच्छा कर रही। ऐसा लग रहा है घर पे बैठे रहो सोते रहो भाई। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा कि बाकी सुबह का मौसम कुछ ऐसा है पहाड़ों का। देखिए थोड़ी सी धूप है, बादल लगे हुए हैं, बरसात के चांसेस हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। बट इस साइड तो पूरा नीला आसमान है भाई। सुबह सुबह उठते ही सीधे यहाँ पे आना पड़ रहा है। गाड़ी फिर ख़राब हो रखी है, एक किसी और की भैया की, एक अपनी हो रखी है। बाकी यार यहाँ से गोविंद घाट का कुछ माहौल, और अभी यात्रा का हालचाल कुछ ऐसा है, थोड़ी सी रश कम हो चुका है अब के टाइम पे। और बद्रीनाथ धाम में भी रश एकदम कम हो चुका है क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो जाती है समर्स की। तो बस फ्री हो करके घूमूंगा फिरूंगा, लेकिन अब तो कहीं जाने का मन नहीं कर रहा भाई, जब तक मैकेनिक नहीं आ जाते। भैया तो अपना काम खुद कर रहे हैं अपनी गाड़ी में। पहाड़ों में यही मुश्किल है भाई, काम तो चलो 2 मिनट का होगा 4 मिनट का होगा, लेकिन दूरी इतनी है, मैकेनिक को टाइम कम है, मैकेनिक कम है, तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है। दिनों दिन वेस्ट होते रहते हैं। आज मैंने लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, लेकिन संगत जी देखो अभी तक भर के मतलब गाड़ियां जा रही है। यहाँ पे 11:30-12 बज चुके हैं। यहाँ पे है भाई काफ़ी संगत पहुँचे हुए हैं, रश है, कोई रोक टोक नहीं है यार। जो दर्शनों के लिए आ रहे हैं ना, तो उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। गोविंद घाट का कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो गाड़ियाँ भर के जा रही हैं अभी।
ऑलरेडी सुबह से काफ़ी संगत जी जो है जा चुके होंगे और अभी भी कुछ संगत आ रही है यहाँ पे। देखिए पुल के पास पैदल पैदल यात्रा करते हुए। तो निश्चिंत रहें भाई, कोई परेशानी नहीं है, प्यारी सी हवा चल रही है। तो जी अभी तो मैं गोविंद घाट में ही हूँ सुबह से, मॉर्निंग से गाड़ी के काम के लिए। लेकिन मैम मिली हुई हैं और यहाँ पे पूरी फैमिली भी है। बच्चे अभी तो खैर पुलना पहुँच रहे होंगे, थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे गोविंद घाट में। और यहाँ पे पिछली बार भी आए थे आप 2024 में आए थे, 25 में गैप रहा, फिर ये 26 में आए आप। यात्रा ऊपर मौसम कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत खुले दर्शन हुए। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत अच्छा सारा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दिक्कत नहीं है ना इस बार? मौसम अभी तक साथ दे रहा है बहुत वैसे। अच्छा था, सब जगह बहुत अच्छा। हाँ जी। रास्ते और में भी सब जगह। आंटी जी ने 2024 में ना माता जी के लिए प्यारी सी हैंडमेड हाथों से सेवा दी थी नंदा देवी जी के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने ही चढ़ाया था। तो इस बार भी दे रखी है और मैं यही बोलता हूँ अपने माता जी से, कुल देवी जी से, कि कृपा रहे आप सभी पे, फैमिली वालों पे, और आप भी दर्शन करते रहे। बाकी अच्छा लगा आपसे मिल करके। मैं बस काम पे था, फिर आपने कहा तो मैं इधर आ गया, गाड़ी से फ़ोन आ गया तो उसने कहा नीचे पे आना। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँ, तो बड़ा यहाँ अच्छा आके लगा। तो पहला माइंड तो यही होता है ना, पहले गौरव को मिलना। अरे नहीं, पहले तो भगवान के, मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ। अभी मैंने रास्ते में बोला, मैंने कहा अखिलेश रह गया, अखिलेश से नहीं मैं मिल पाई हूँ दोनों। दिखे लेकिन तो गाड़ी में चढ़ चुके हैं। हाँ वो भी बिजी है, अब क्या करें। हम गाड़ी में चढ़ चुके बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही लगते हैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल और आंटी जी, बच्चे। आप लोगों गौरव का को देखे प्यार। तो मुझे ऐसे ही बोलते हैं उसकी नानी की, उसको अखिलेश को देखे कि तेरा जीती है। अच्छा चलो अभी आपसे उनसे मुलाकात होनी होगी बच्चों से, तो हो जाएगी वहाँ पे, है ना? बट आपसे होगी वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू जी आपका। आज तो इधर ही होंगे ना? माता जी को नमस्कार। बिल्कुल। मैं टाइम नहीं हो पाया, मैं ऊपर रहता तो मैं ज़रूर आपको इनवाइट करता। आप मिल ली। हाँ। आपके घर दूर से देख लिया। अरे जाते भी तो कोई दिक्कत ही थी, क्योंकि संगत आते हैं ना, जाते हैं तो मम्मी पापा से मिल लेते हैं, कभी मैं ना रहूँ तो चलो अगली बार आना फिर, ठीक है? थैंक यू। तो भाई अभी घर पे आया था कुछ देर पहले, और यहाँ पे देखो भाई परसों मिले थे ना अपने यूट्यूब फैमिली अमृतसर से, गोल्डन टेम्पल से, और काफ़ी देर देखो यहाँ पे बातचीत करे जा रहे हैं। बढ़िया लग रहा होगा उनको, आज इधर ही रह लो, क्या दिक्कत है? दिल तो कर रहा है। हाँ तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बोल रहे बिल्कुल शांति है। हाँ आपने खाना खिलाया, बहुत टेस्टी खाना। अरे थोड़ा आप पहले फ़ोन करते ना तो बढ़िया सबके लिए बना के रखते हैं ना। तो उन्होंने मैसेज तो किया हेलो, उसके बाद कुछ जवाब भी नहीं दिया। मैंने कहा हेलो, तो मैं भी बिजी था वैसे आज गाड़ी गोड़ी के बाबू काम। जी से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ मेरे पास तो टाइम का पता नहीं लगा हाँ कि कितना टाइम निकल गया। हाँ जी हाँ जी। तो कोई नहीं, सच में अभी टाइम का पता भी नहीं लगा, आते अभी पहुंच जाने गए। का मन नहीं कर रहा। हाँ तो रुक जाओ फिर, आज इधर ही रह लो। बाबू जी बोल रहे हैं यहाँ रुक जाओ, हाँ पर नहीं, हमारा पूरा जत्था आया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो वो भी देखते होंगे ऊपर। तो वैसे सर लोगों के साथ तो 30-40 पूरी संगत है, लेकिन वो आ नहीं पाए नीचे, कोई पीछे है कोई आगे है कोई ना। आगे पीछे। तो चलो ऐसा तो चलता रहता है, किसी को थकावट ज़्यादा है, किसी को कम है। ये देखो। हम तो आपके ब्लॉग दे रहे थे, पर इस बार सोचा था कि आपके घर जरूर जाना है। हाँ आप मम्मी पापा से बिल्कुल, कोशिश है शादी में आ सके, हाँ नहीं क्योंकि उस टाइम हमारा भी सीजन होता है थोड़ा हाँ 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 काम का। हाँ। चलो मुझे भी बहुत बढ़िया लगा भाई, सब लोग आए, परसों भी मिले जाते हुए और आज भी मिलना हो गया। हम अगले साल फिर आएंगे। नहीं तो बस भाई यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा रिलैक्स कर रहा था भाई। अकेले में बैठे हो ना, थोड़ा शांति मिलती है यार। कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता ना जीवन में, तो शांत बैठो, लंबी लंबी सांसें लो, तब जा करके आप भी शांत हो जाते हैं। और दूसरी बात भाई, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स रील्स भेज रहे हैं, जो चल रहा है आजकल इंसिडेंट, आप सबको पता होगा। बट यार रियलिटी क्या होती है ना, सोशल मीडिया में घर बैठे बैठे कोई भी कुछ भी कह सकता है, चाहे वो इधर के लोग हो। देखो पूरा जो वर्ल्ड है वो एक है, हम इसको अलग अलग समुदायों में, अलग धर्मों में, अलग पंथों में उसको बांट नहीं सकते हैं। लोग सब एक हैं। मान लो मैं अभी यहाँ जन्म लिया हूँ, हो सकता है मैं अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म लूँ एज़ अ मुस्लिम, हो सकता है मैं किसी जन्म में एज़ अ क्रिश्चियन जन्म लूँ। फिर मैं क्या करूँगा? मैं उसमें यही तो करूँगा कि अपने आप को मैं
महान बताता जाऊंगा, या जिस जगह मैं जन्म लूँगा मैं बोलूँगा कि भाई ये संस्कृति है मेरी, उसको महान बताऊंगा। बट एक्चुअल में फैक्ट क्या है ना, हम जब इस दुनिया में रहते हैं, जो हमें इंसानी शरीर मिला है, हम बड़ी बड़ी छोटी सोच रखते हैं यार। हम बस अपने ही एरिए तक सीमित रहते हैं, पर हमें पता है कि ये जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, वो अनंत है। इतनी अनंत है, उसकी कल्पना शायद कोई इंसान नहीं कर सकता। पर हम आपस में लड़े जा रहे हैं, झगड़े करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बात सही गलत कौन है क्या है वो चीज़ सब छोड़िए, पर हम सोची उस छोटी बात को रहे हैं, फिर वो हर्ट कर रहा है हमें, फिर हम उसके जवाब में और कुछ बोल रहे हैं, वो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और तो बस भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि हम इतना सोच रहे हैं, इतना छोटा, कि हम उत्तर प्रति उत्तर में ही एक दूसरे से झड़प रहे हैं। अब भगवान देखो, भगवान सबके लिए एक ही हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई होगी। हाँ, भगवान के नाम अलग हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, भगवान को एक आड़ रखी है हमने। आड़ मतलब ये भगवान है, इसके लिए हम लड़ेंगे, पर भगवान ये चाहता ही नहीं है कि उनके लिए कोई लड़े, आपस में एक दूसरे को गालियाँ दे, एक दूसरे को गलत चीज़ें कहें। तो वही चीज़ हो रही है भाई आज की दुनिया में ना। बट मुझे ख्याल आता है कि यार ये चीज़ें देखो, चंद दिनों में हो सकता है, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीने भर, साल 2 साल के अंदर सब कुछ भूल जाएंगी ये बातें कि ऐसा भी हुआ था बोल के। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी एनर्जी होती है इस ब्रह्मांड की, वो होती है प्यार की, सद्भावना की, प्रेम की और दया की। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर आप क्वांटम फिज़िक्स या साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से कहें तो हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो मैं ये कहता हूँ यार, अगर दुनिया में हर कोई उस एनर्जी का कुछ हिस्सा भी स्प्रेड करे तो दुनिया इतनी सुंदर हो जाएगी ना, उसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। बट ऐसा हो भी तो नहीं सकता है ना। तो भाई निष्कर्ष तो मैं यही निकाल रहा हूँ कि यार जो बातें चल रही है ना सोशल मीडिया में, आपको कोशिश करनी है जो प्यार वाली चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान एकत्रित किया जाए और अपना दिन अच्छा बनाया जाए। बुरी चीज़ें आती रहेंगी, जब बुरी चीज़ें आती हैं तो भाई उसमें भी हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि ठीक है भाई, अच्छे दिन भी आएंगे। पर हम उस चीज़ के लिए लड़ नहीं सकते ना। लड़ते कोई और हैं, तकलीफ़ किसी और को होती है, पिसता कोई और है। राजनीति चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पिसता कौन है? हम आम नागरिक। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार सब भाई भाई हैं, कोई किसी को गाली दे रहा कोई फ़ायदा नहीं है। जब इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल जाना होता है, तब कोई नहीं पूछता कि भाई ये किसका खून है, ये उसका खून है। खून सबके लिए देखो सेम होता है। उस टाइम हम भेदभाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि जान पे बनी होती है। मेरा कहने का मतलब है, छोटी बातें छोड़िए, दिल बड़ा रखिए। दिल बड़ा रखोगे ना, भगवान भी आपको खूब सारी खुशियाँ देगा, खूब सारी पॉजिटिविटी देगा। जो संपूर्ण है भगवान उसको और संपूर्ण करता है। कभी ये सोचना, समुंदर इतना बड़ा है फिर भी सारी नदी नाले पहाड़ों के समुद्र में जाते हैं। समुद्र को क्या कमी है पानी की? लेकिन भगवान उसी को देता है जिसके पास संपूर्णता है, जिसके पास एक्सेप्टेंस है, तो वही संपूर्ण रहता है, वही खुश रहता है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, बड़ा दिल रखो यार, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। सभी के लिए है भाई ये। मेरे लिए तो यार जो मैंने सीखा है, मेरे लिए कि सब बराबर है। मेरे कई फ्रेंड हैं अलग धर्मों के मानने वाले, पर मुझे खुशी होती है, चलो वो अपने तरीके से उस परमात्मा को मानते हैं, मैं अपने तरीके से मानता हूँ, कोई किसी और तरीके से मानता है ना। गाली गलौज को इग्नोर करिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करिए, मस्त रहो, खाओ पियो, भगवान का नाम लो, शुक्राना करो। और सबसे ज़्यादा वही लोग बोल रहे हैं मतलब इंस्टाग्राम और इनमें, जिनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं, जो शायद दिन भर क्या मतलब महीनों तक भगवान का नाम भी नहीं लेते होंगे, लेकिन ज्ञान इतना बांटते हैं ना, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं होगा पर वही सबसे ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं। तो वही चीज़ मैं बोल रहा है, छोटी बातें छोड़ो, दिल बड़ा रखो। दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, भगवान ने सृष्टि बनाई है। एक एक सांस आपको भगवान ने दी है, एक एक आपके जो सेल्स है
नर्वस सिस्टम है, A to Z भगवान ने बनाया है, और उस चीज़ को हम नेगेटिविटी में खर्च ही कर दें तो ये मुझे लगता है कि उस क्रिएशन जो गॉड है, भगवान है, उसकी भी एक बेइज्जती हम कर रहे हैं कि भाई आपने तो हमारे लिए शरीर बनाया और हम उस शरीर को, उस ऊर्जा को नेगेटिव चीज़ में खर्च कर रहे हैं, तो ये भगवान की बेइज्जती हो गई है। फिर हम खुद को अधर्मी भी कहें तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। बस कहने का मतलब ये है, मस्त रहो, प्यार प्रेम से रहो। थोड़ा सोशल मीडिया में नेगेटिव चीज़ें आ रही उसको डिलीट कर दो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आजकल सब में आ रही है, उसको देखते रहेंगे और इंस्टाग्राम उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को बार बार वैसे रील लाएगा। फिर हमारा माइंड सेट ऐसे ही बन जाता है कि भाई यही है दुनिया में, यही चल रहा है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं। बाकी ये देखे भाई कितने सुंदर पहाड़ है यार, ये पहाड़ जितने शांत है ना, वो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, ये देखो। और हम इंसान आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, पता नहीं क्या है यार, पर भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा है। सब ज्ञान बांट रहे हैं, भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा है। भगवान का नाम लो तो भाई ये मन में आपके भाव आएंगे ही नहीं, आपको सब बराबर दिखेंगे। तो ये सबके लिए है, अपने लिए भी है। तो बस इस पर थोड़ा गौर करना, थोड़ा डीपली सोचना। देखिए भाई, हेलीकॉप्टर भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए, गोविंद घाट से कांजला हेलीपैड तक। ये देखिए अभी शाम के 5 बजे तक। तो ये आजकल ऐसे लग रहा है ना ऑफ सीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे रुपये भी आ रखा है और अब्बू भी आ गया है। और माना पास गई थी भाई अपनी जिमनी। हाँ रुपी भाई यही भटक रहा भाई, 2-3 दिन जोशीमठ था, 2-3 दिन, या कल जा रहा हूँ, कल भी यही रहना है यार, कल यही रहा यार, यही रहा ना मस्त। हेलो, घास आगे से, अब क्या होगा, गाड़ी अंदर डालनी थी। तो भाई लगा दी अपनी जिमनी यहाँ पे, और बहुत दिनों बाद आ रही है माना पास से। ये देखो भाई, घास ही घास लाना पड़ता है घोड़े खच्चरों के लिए, इतना सारा। तो भाई ये लेके गया था यार अपनी जिमनी, मेरे को नहीं लेके गया ये। मैंने रिक्वेस्ट करी थी भाई मेरे को भी ले जा ले यार, मेरे को ले जा ले। तू मेरे पाँव पे गिड़गिड़ा के नहीं रोया ना इसलिए। हाँ, गिड़गिड़ा के रोना पड़ रहा है यार, बताओ यार। अब मैंने इसके गाड़ी, मतलब उसने बोला जिमनी है, मैं उसी के घर पे रख के आया, मैंने कहा ले जा यार, चाबी वहीं पे छोड़ के। तो यार आजकल नीचे आके ऐसे लग रहा है यार ऑफ सीजन हो गया। जब रुपी नीचे आता है ना ऐसे लगता है ऑफ सीजन हो गया। तो आजकल थोड़ा रश कम हो गया है, बाकी वेदर अभी तक साथ दे रहा है इस साल तक। क्यों रुपी भाई? चलिए फिलहाल यार घर आ चुके थे, और आज भाई अब्बू भी आ रखा है यहाँ पे, और बढ़िया गप्पे मार रहे हैं भाई, क्योंकि आजकल तो भाई किसी को टाइम ही नहीं हो रहा था काम के चक्कर में। तो चलो आज थोड़ा टाइम मिल रहा है, क्योंकि रश थोड़ा कम हो जाता है। और रुपेश भाई भी तो खैर घर चला गया, तो काफ़ी देर तक गप्पे मारी, घूमे फिरे। अब सोने की तैयारी करते हैं, तो वही सो जाते हैं, करते हैं ब्लॉग एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।